राजनीति के अंदर अगर आप हैं तो आपको ईमानदारी से जनता के मुद्दों के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे याद है मेरठ का किसान, मुजफ्फरनगर का किसान, बागपत का किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली गया था अपना अधिकार मानने के लिए, तीनों काले कानून के खिलाफ। कहने लगे मोदी जी ये काला कानून वापस ले लीजिए। मोदी जी ने लाठियां चलवाई, दुश्मन देश के नागरिकों की तरह अन्नदाताओं के साथ व्यवहार किया, कीड़े डाल उनके सामने, पुलिस की लाठियां बरसाई गई, उनके सर फोड़ दिए गए, आंसू गैस के खोले छोड़े गए। 750 अन्नदाता किसानों ने अपनी शहादत दी है। बागपत के लोगों, मैं उनकी सौगंध देने आपको आया हूं। वोट मोदी सरकार के खिलाफ देना, भाजपा के खिलाफ देना, इंडिया गठबंधन को देना, पंडित अमरपाल शर्मा को देना। आपको उन 750 किसानों की शहादत की सौगंध है। कहते हैं दिल्ली कैसे आ गए किसान, कहते हैं किसान दिल्ली कैसे आ गए, अन्नदाता दिल्ली कैसे आ गए, इनको तो हम यहां घुसने नहीं देंगे। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, इस धरती पे अन्न पैदा करके जो अनाज पैदा करते हैं, वो अनाज, किसान का वो अनाज भाजपा के लोग भी खाते हैं, तुम्हारे बच्चे भी खाते हैं। किसानों का पहला हक हिंदुस्तान के ऊपर है, दूसरा हक किसी का है। पहला हक हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का है। उनके ऊपर लाठियां चलवा रहे हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो। संसद के अंदर जब एक काला कानून आया किसानों के खिलाफ, मैंने माइक तोड़ दिया, मैंने संसद में। भाजपा ही कहने लगे देखो देखो संजय सिंह ने तो माइक तोड़ दिया। मैंने कहा भाजपाइयों, अगर तुम किसानों की हड्डी तोड़ोगे तो मैं तुम्हारे माइक तोड़ूंगा। तुम्हारे आगे हम झुकने और रुकने वाले नहीं हैं। साथियों और दोस्तों, उन किसानों ने विधानसभा के चुनाव में एक पार्टी और एक नेता को गठबंधन में समर्थन दिया। मुझे अफसोस है, दुख है इस बात का कि हमारे उस मित्र को तोड़कर उसकी हाइम पाइप चुराकर भाजपा वाले लेके चले गए अपने साथ। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, भले ही वो चले गए भाजपा के साथ, लेकिन आप लोगों को उन 750 किसानों की शहादत का बदला लेना है। राकेश टिकैत जी की आंखों से जो आंसू निकले थे, उन आंसुओं का बदला लेना है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे ने जो दिल्ली की धरती पर अपने आंसू बहाए थे, उन आंसुओं का बदला लेना है और बीजेपी के खिलाफ वोट देने का काम करना है आपको।